देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई जिसमें राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए एक्शन लेने की डेडलाइन तय की गई है। उन्होंने यहां तक कि कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ जजों के पास उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हाल ही में आए एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं। हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र के लिए कभी इस दिन की उम्मीद नहीं की थी। राष्ट्रपति को डेडलाइन के भीतर फैसले लेने के लिए कहा जाता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। धनखड़ ने कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम भी करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति नाराजगी जताई, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस पर धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। इस दौरान धनखड़ ने संविधान के आर्टिकल 142 का भी जिक्र किया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलती हैं। धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। आइए अब जानते हैं कि आर्टिकल 142 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। इस अनुच्छेद के जरिए जिन मामलों में अभी तक कोई कानून नहीं है, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। हालांकि ये फैसला संविधान का उल्लंघन करने वाला ना हो। आसान शब्दों में कहें तो ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार देता है। ये न्यायालय को कानून के अनुसार ऐसा कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है जो न्याय के हित में हो। यह अनुच्छेद न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय किसी भी मामले में अपनी समझ के अनुसार फैसले ले सकता है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना है। यह अनुच्छेद न्यायालय को विभिन्न परिस्थितियों में लचीलापन प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि यह अनुच्छेद न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता है। कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद का उपयोग सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए किया है। यह अनुच्छेद कानून में सुधार लाने में भी मदद करता है। अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने और पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की थी। ताजमहल की सफाई और अनेक विचाराधीन कैदियों को अन्य न्याय दिलाने में इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि इसके जरिए हाल के बरसों में अतिरेक के मामले भी हुए हैं। अनुच्छेद 142 को लागू करने के कुछ फैसलों ने न्यायालयों में निहित विवेकाधिकार की शक्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी, जहां व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है। इससे सुप्रीम कोर्ट केवल कानून के अनुसार नहीं बल्कि न्याय के अनुसार फैसला कर सकती है। ये कोर्ट को एक मनोवैज्ञानिक संतुलन देने वाला टूल है, मतलब या भाव है या कि जहां कानून चुप हो वहां न्याय बोले। अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां जज कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145 के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के 6वें बैच के प्रशिक्षुकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं हाल ही की घटनाओं का उल्लेख करता हूं, वो हमारे दिमाग पर छाए हुए हैं। 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के निवास पर एक घटना हुई।
7 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है? क्या ये कुछ मौलिक प्रश्न नहीं उठाता? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शक्तियों के विभाजन पर जोर देते हुए कहा, कार्यपालिका सरकार लोगों की ओर से चुने जाते हैं। सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार चुनाव में लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। वहां जवाबदेही का सिद्धांत संचालन में है। संसद में आप महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि शासन कार्यपालिका से है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।